अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों से औलाद नरीना के लिए बहुत ही पावरफुल और हमारा अपना आजमाया हुआ वजीफ़ा शेयर करूंगी। अगर किसी औरत के यहाँ औलाद नरीना नहीं होती तो वो हमारे बताए हुए तरीके के साथ ये अमल करे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसको औलाद नरीना की नेमत से नवाजेगा। जिस औरत ने भी बिल्कुल सही तरीके के साथ ये अमल किया, अल्लाह पाक ने उसको बेटा ही अता फरमाया। बस आप लोग इस अमल को सही तरीके से समझकर करें। बहुत सी औरतों के यहाँ बेटियाँ पैदा होती हैं, बेटे पैदा नहीं होते। उनके लिए भी ये वजीफ़ा बहुत मुजरब है। बेशक बेटियां और बेटे पैदा होना अल्लाह पाक की तरफ से होता है, ये इंसान के बस की बात नहीं होती, लेकिन अल्लाह पाक की कलाम में भी बहुत ताकत है और ये वजीफ़ा कुरान मजीद की आयात मुबारका पर मुश्तमिल है, जिसकी अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई औरत औलाद नरीना की ख्वाहिशमंद हो तो जैसे ही उसे हमल ठहरे, वो औरत अपने कद के मुताबिक नीले रंग के 7 धागे ले और उन धागों को बराबर रख कर एक साथ जोड़ ले और उस धागे पर 450 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़कर दम कर दे और इसके बाद सूरह रहमान को पढ़ना शुरू कर दे। जब भी सूरह रहमान पढ़ते पढ़ते फ़ाबे अये आलाए रब्बे को माँ तो कज़े बान तक पहुँचे तो धागे पर एक गिरा लगा दे। ये आयत मुबारका सूरह रहमान में 31 मरतबा आई है। जब भी सूरह रहमान पढ़ते वक्त फ़ाबे अये आलाए रब्बे को माँ तो कज़े बान तक पहुँचें तो पहले की तरह गिरह लगाती जाएं। इस तरह धागे में 31 गिरहें लग जाएंगी। जब सूरह मुबारका मुकम्मल हो जाए तो फिर दोबारा एक बार सूरह रहमान पढ़ें और पढ़कर इसी धागे पर दम कर दें और ये धागा हामला औरत अपनी कमर के साथ नाव के ऊपर बांध ले और जब तक डिलीवरी ना हो जाए ये धागा बंधा रहने दें। जब बच्चा पैदा हो जाए तो धागा बच्चे के गले में डाल दें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से शर्तिया बेटा ही पैदा होगा और जब तक ये धागा बच्चे के गले में रहेगा वो अल्लाह पाक की हिफाजत में रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।